8वां सवाल, हज़रत हसन ने अमीर माविया के हक़ में खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया, हुसैन ने बैत की, हसन ने बैत की। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम गलत फ़हमी का इज़ाला साहिबान इस्लाम के सफ़ात ज़हान से करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मीर शाम के दरमियान सुलह हुई थी या बैत हुई थी। देखिए, बैत होता है, लफ्ज़ बैत से निकला है। बैत का मतलब होता है अपने आप को बेच देना, यानी कि जो नफ्स रसूल का भी नफ्स हो, जो फ़ज़ंद अली व बतूल हो, वो अपने आप को किसी के आगे बेच नहीं सकता। जबकि ख़ुद ही इन्हीं की सियासत में ये हदीस वारद होती है कि रसूल फरमाते हैं, ये मेरा बेटा है, ये इमाम है, ये दो मुसलमानों के दरमियान में सुलह करवाएगा। हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि दो मुसलमानों के दरमियान में बैत करवाएगा या ख़ुद बैत करेगा। बैत का लफ्ज़ हदीस में नहीं आता। पता चला जो लफ्ज़ बैत को इस्तेमाल करते हैं वो अपनी तरफ से वज़ई तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बैत का लफ्ज़ तो हदीस में है ही नहीं। या तो हदीस को सही मानो या लफ्ज़ बैत और वाक़या बैत को सही मानो, दोनों में से आपको एक का फ़ैसला करना पड़ेगा। हदीस आप बयान करते हैं कि ये मेरा बेटा हसन है, ये इमाम है, ये मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह कराएगा। और लफ्ज़ अगर एक एक लफ्ज़ देखा जाएगा तो ये भी नहीं मिलता कि सुलह करेगा, नहीं कराएगा। कराना और बात है, करना और बात है। करवाएगा यानी कि इमाम हसन ने दो मुसलमानों के दरमियान में बैठकर सुलह करवाई है। ना तो इमाम हसन ने बैत की है, ना ही इमाम हसन ने सुलह की है। हाँ, अगर सुलह को मान भी ले जाए, बैत की तो बात ही नहीं, क्योंकि फ़ौक़ा यदुल्लाहि अयदीहिम कि जो बैत करता है ना, जो बैत लेता है, उसका हाथ उसके हाथ के ऊपर होता है। यानी कि उसका अगर फ़ौक़ होगा, बुलंद होगा, तो इमाम हसन के मुकाबला में रसूल के बाद अली, अली के बाद कोई ऐसी शख्सियत है ही नहीं है जो इमाम हसन से ज़्यादा फ़जीलत वाली हो। तो ये तो बात नहीं होती। अब सुलह की वो शराइत जो हर किसी ने लिखी हैं, उनमें जो 6-7 सुलह की शराइत है, किसी ने 6 लिखी, किसी से ज़्यादा, किसी से कम, लेकिन 2-3 मैं सुलह की शराइत आपके सामने रखता हूँ। इमाम हसन ने जो सुलह के लिए शराइत भेजी थी, इमाम हसन ने, देखे जो फातिह होता है ना, वो अपनी शराइत पेश करता है किसके, जो मफतू होता है, जो मगलूब होता है, गालिब अपनी शराइत को भेजता है मगलूब की तरफ, और मगलूब उस शराइत को जबरन कराहतन कबूल करता है। अब इमाम हसन का शराइत के लिए भेजने इस बात की दलील है कि इमाम हसन इस टॉपिक में फाते निकले। और ये इमाम हसन की देखे सियासी बसीरत देखे कि इमाम हसन ने जो शराइत भेजी, पहली शर्त क्या थी कि अमीर शाम मुआविया बिन सुफियान ये किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल पर अमल करेगा। ये हदीस भेजी, ये अपना शर्त भेजी, कुरान और रसूल के फरमान पर अमल करेगा। हो गई। अगली थी ये कि जब खिलाफत ख़त्म होगा तो ये अपने खानवादे में नहीं पलटाएगा, इसको वापस ख़ानदान रसूल में पलटाएगा। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये थी कि जो नमाज में मस्जिद के मिंबरों पर दुआए कनूत में मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब जो नफ्स रसूल हैं, जो मुहिब्बे खुदा और खुदा के रसूल के महबूब हैं, जैसा कि बुखारी में हदीस आती है रायत गदन राजुलन करारन गैर फरारन युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु, के कल को अलम मैंने उससे देना है जो करार है, गैर फरार है। अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह और अल्लाह का महबूब है अली। अल्लाह और अल्लाह के महबूब को गालियाँ नहीं दी जाएंगी, तबारा नहीं किया जाएगा। इस शर्त पर भी सिग्नेचर के लिए भेज दिए। और फिर अगली जो तीसरी शर्त, चौथी शर्त इमाम हसन ने भेजी, वो ये है कि ना ख़ानदान रसूल पर कहीं भी किसी पर किसी किस्म का भी जुल्म नहीं होगा। इसके अलावा और भी शराइत थी, ये इमाम हसन ने शराइत शाम की तरफ भेजी और उस पर सिग्नेचर करवाए गए। अब यहाँ पे कहने का हक़ ये रखता हूँ, ये तमाम तर शराइत आपके सामने है। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक फ़ैसले हुए? तो यकीनन नहीं हुए। क्या इमाम हसन और या इमाम हुसैन की तरफ खिलाफत को वापस पलटाया गया, हुकूमत दी गई? नहीं दी गई। क्या मौला अली पे सब व शतम जो हो रहे थे, तबर्रा हो रहे थे, वो सिलसिला रुका? नहीं रुका, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। ये हो ही नहीं सकता कि एक मोमन कोई अहद करे और उस पर पूरा ना उतरे। मोमन की पहचान तो ये है कि जब वो अहद व पैमा करता है फिर उस पर पूरा उतरने की
कोशिश करता है, मगर मेरे इमाम हसन ने ये पूरी कोशिश की कि उम्मत का शराज़ा ना बिखरे, उम्मत मुत्तहद रहे, मगर इमाम हसन की कोशिश एक तरफ़ा रही है। दूसरी तरफ से जो भी मामला तय हुए हैं तमाम तार वाक़यात हादसात तारीख़ के सामने हैं, इस पर हम कुछ बहस करना अपने लिए बेहतर नहीं समझे, ज़ेबा नहीं देते। आप ख़ुद रिसर्च करें कि इन शराइत पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ।